राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा लाइव शो डेली 9 PM। मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़ गए हैं और बंटी सिंह और श्रीकांत जी रास्ते में है, आ रहे हैं। नन्हे पहलवान जी, वंस अगेन प्लस 90%, 92-93% वोटिंग हुआ है सेकेंड फेज में। जी। तो आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की क्या चांसेस हैं, क्या पोजीशन है? आपका ही राय पहले ले लेता हूं आज। देखिए, मैं ना भी जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं मैं उनको ही देख रहा था। डर डर के जिता रहे हैं भाजपा को सारे। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि पिछले 10 दिनों में बंगाल में बीजेपी ने, देखिए हुआ पता क्या था, जब अभिमन्यु का वध करना था ना, तो पूरी कौरव सेना को पता था, सभी महारथियों, उन 7 महारथियों को पता था कि कोई एक व्यक्ति 1 to 1 इसका वध नहीं कर पाएगा और 1 to 1 ये हम 7 का वध कर देगा। तो फिर उन 7 ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। तो ये काम इस बार बीजेपी ने बंगाल में मुझे लगता है किया है। उसने सारी सेंट्रल एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, यावा और मतलब साम दाम दंड भेद धूर्तता नीचता, उसको आप कुछ भी कहिए। और सही बात है, जब आपको किसी पिशाचिनी की हत्या करनी होती है ना, श्री राम को भी जब बाली का वध करना था उन्होंने छुप के किया, पीछे से किया, सामने फ्रंट पे जाके नहीं किया। तो दुनिया फ्रंट पे लड़ रही थी वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने बैकडोर से ना इस बार एक पिशाचिनी का वध करने के लिए हर उस हथकंडे को अपनाया। और मैं बताऊं, मैं तो पहली बार बाबा जी बीजेपी से खुश हुआ हूं कि चलो कुछ तो सीखा। वो एक कहावत है ना कि बहुत ज्यादा ना साफ पाक नहीं बनना चाहिए राजनीति में, ना बहुत सफेद कुर्ता पजामा नहीं पहनना चाहिए, रंग बिरंगा कुर्ता पहनो और दाग से मत डरो। कांग्रेस इस देश पे इसलिए इतना लंबा राज कर गई कि कांग्रेस ने अपने विपक्षियों का दमन करने के लिए हर उस चीज का प्रयोग किया जो उसके हित में थी। जिस दिन लगा इमरजेंसी लगा दी, जिस दिन लगा पूरी की पूरी विपक्ष को उठा के जेल में डाल दिया, जब जो मन किया वो किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जायज नाजायज जैसे मर्जी किया। कांग्रेस ने पूरे इंडिया को एक मैसेज दिया है, टीएमसी ने एक मैसेज दिया है कि अगर ताकत है तो उसका इस्तेमाल करो। पहली बार बीजेपी ने, मुझे लगता है, इस पूरे देश में किसी चुनाव में अपनी उस ताकत का इस्तेमाल किया है। और वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो सर ये तो वैसे भी वर्ल्ड वॉर था, ये तो वॉर नहीं था भैया, ये वर्ल्ड वॉर 4 था। 3 उधर ईरान और यूएस से लड़ी। पहलवान, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है अब इससे बेहतर नहीं लड़ा जा सकता। और लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति शासन लगा दो भैया, अब इससे बड़ा राष्ट्रपति शासन और क्या लगा दोगे? अगर सच पूछा जाए तो ये चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही हुआ है। हाँ हुआ है, एकदम हुआ है। मैं भी इस बात से एकदम, देखिए मैं पहली बार भाजपा से खुश हुआ हूं कि ऐसे अगर पिछली बार लड़ लेते तो ममता दीदी 5 साल पहले ही उसका सुपड़ा साफ हो जाता। हाँ, मुझे निराश किया है बंगाल के हिंदुओं ने। अगर ममता 100 सीट से ज्यादा अगर ले रही है तो डूब मरो है बंगालियों। वो तुमको 47 में काटा था ना, वो जो तुमको रोड पे दौड़ा, वो तुम्हारी हरकतें वैसे पिटने लायक ही है। मैं नन्हे पहलवान, आपने अब रख दिया है नस पे हाथ। मैं ये बात असल में 1 घंटे से बोलना चाहता था पर बोल नहीं रहा था। आदित्य सिंह जी, आप भी सुन लीजिए। मुझे बंगाल के हिंदू और पंजाब के हिंदू पे कतई भरोसा नहीं। हमें जितना डिसअपॉइंट आदित्य बंगाल ने किया ना हिंदुओं ने, अगर अंदर हिंदू अस्मिता, हिंदू पहचान, बंगाली हिंदू इतनी डरपोक भद्रजन, अरे काहे का भद्रजन, तुमको आके बांग्लादेश वाले तुम्हारी मां बहन कर रहे हैं, काहे का भद्रजन बे। डिसअपॉइंट किया उस स्टेट ने मुझे बहुत बुरी तरह। 1 मिनट, सबसे बड़ी बात है,
मैं ये पंजाब के और बंगाल के हिंदुओं के बारे में क्यों रहा हूं? इतनी डरपोक कौम, गुलामी की प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई थी। इसीलिए मैं इन पे कोई दाव नहीं खेलना चाहता। अच्छा एक बात बताइए ना, मुझे क्या जाता है? मैं भी बोलता जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, सारी दुनिया कह रही है सब 200 सीट दे रहे हैं, सारा राइट विंग बोल रहा है, हमको बोलने में जाता क्या है? अरे मुंह से बोलना ही तो है। हार जाएंगे तो कौन हमारा गर्दन पकड़ लेगा? आज तो फिर भी बहुत लोगों ने हमारी गर्दन पकड़ रखी है। मैं बंगाल के हिंदू पर दाव लगा ही नहीं सकता, मुझे भरोसा ही नहीं है कि ये आदित्य कुछ भाई, करेगा। अगर बंगाल के हिंदू को डिफाइन करना होगा तो मैं तो सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, बिना रीढ़ की हड्डी वाला। गोपाल पाठा उस धरती पे, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है कि हमारे इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों की धरती इतनी फट्टू कौम, इतनी फट्टू, इतनी फटती है। निहायत डरपोक भाई, मैं सच बता रहा। एक मिनट, उत्तर प्रदेश ने तो 15 साल वो समय देखा है ना, अखिलेश का, ममता और मायावती का और वापस मुलायम का। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश अनस्टेबल स्टेट था, मौका मिलते ही भाजपा को लाए, पूरे जोर शोर से लाए। 24 का इलेक्शन, उसमें क्या था वो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मौका मिलते ही ऐसी लात मारी अखिलेश यादव के पिछवाड़े पे कि उसकी 7 पीढ़ी भी अखिलेश का फ्रस्ट्रेशन दिखता है ना, वो पता है क्यों है? कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका मिलते उसको लात मार के भगा दिया। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो 15 साल तक अखिलेश और बहन जी रह गई, वो भी भाजपा की गलती थी कि अपने स्टेट को अबेंडन करके इसके बड़े बड़े नेता दिल्ली भाग गए। वो चाहते तो यहां पे काम करते, लेकिन नहीं, भागे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को मौका मिला तो उन्होंने 14 में 65 सीट, नहीं 14 में तो 73 सीटें आई थी, 19 में 65 और उसके 64, 19 में 62, हाँ 62, यस है। और 17 और 22 में पूर्ण बहुमत की सरकारें दी। 24 की बात नहीं करूंगा, 24 में तो हमारा आपसी कलेश, आपसी हमारी वो जो बातें थी। लेकिन जितना मुझे बंगाल के हिंदुओं ने डिसअपॉइंट किया, लिटरली मैं बता रहा हूं, ऐसे को गुलाम, ये एक्चुअली गुलाम प्रवृत्ति वाली कौम ही है और नाम देती है आवर कल्चर। तो मेरी निराशा है, मैंने बोल दिया ना, मैंने तो पंजाब के हिंदू से भी मैंने खडूर साहब की सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने अमृतपाल को वोट दिया था, डिब्रूगढ़ वाले को। आपको पता है अजीत सिंह जी? 1.5 लाख हिंदुओं का वोट है जो कि उसको मिला, एक खालिस्तानी को। तो वो तो शपथ ले जाने हमारे संविधान के हिसाब से लेके जाते हैं कि एमपी बन गए तो फिर जाओ शपथ लो। तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम ही फ्लॉ है कुल मिला के देखा जाए तो। जिसपे केस चल रहे हैं इस तरीके के, ऐसे लोगों पे आप कौन सा दाव खेलेंगे? ऐसे लोगों पे जो खालिस्तानियों को वोट दे रहे हैं। नहीं, उनका भी आर्गुमेंट यही आता है ना कि सब सिस्टम ही ऐसा है, तो क्या किया जाए। अब जम्मू कश्मीर में कश्मीर के कितने आतंकी पार्लियामेंट में बैठे। आज तक पंजाब के हिंदू को समझ नहीं आया कि उसकी रक्षा असल में कौन कर सकता है, या पंजाब की रक्षा कौन करता है, पंजाब को सही रास्ते पे। बंगालियों को भी आज तक समझ में नहीं आया। अब सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत वोट निकला। मुझे अभी भी डाउट है कि बंगाली हिंदू ने किया क्या होगा, किसको वोट दिया होगा। खैर 4 मई को पता लग जाएगा। हमारी निराशा का भाव यह है कि आई डोंट ट्रस्ट द बंगाली हिंदू। हाँ, अगर बिहार को यह कलंक हो सकता है, मैं तो ईश्वर से मनाऊंगा कि हे हिंदुओं, इस कलंक को धो डालो 4 तारीख को, अपने आप के ऊपर जो कलंक लगा है। तो आज की चर्चा को आदित्य भाई यहीं समाप्त करेंगे, काफी लंबी चर्चा हो गई। आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दर्शकों से क्षमा चाहते हैं, बाद में थोड़ा सा उद्गार दिल के निकल गए। हमको भाजपा की जीत से जो खुशी होगी उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, पर मेरी निराशा का एकमात्र कारण है कि बंगाल के हिंदू पे मुझे भरोसा नहीं होता। मैं पूरी तरह निराश हूं इस कौम से। आज के लिए यही, ईश्वर से यही मनाऊंगा कि 4 तारीख को भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी होके आए और इस पिशाचिनी
के शासन का, कुशासन का अंत हो 4 मई को। इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लाइव को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री